Hello bachcho, let's see the following question. A hot air balloon is rising upward with a constant speed of 2.50 meter per second. When the balloon is 3 meter above the ground, the balloonist accidentally drops a compass over the side of the balloon. How much time elapses before the compass hits the ground? क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक हॉट एयर बैलून है जो कि अपवर्ड जा रहा है 2.5 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड के साथ। जब वो बैलून 3 मीटर अबव था ग्राउंड के, तो जो बैलूनिस्ट था उसने उससे क्या हुआ, एक सडनली उससे एक्सीडेंटली कंपास जो था वो ओवर द साइड ऑफ बैलून ड्रॉप हो गया। तो हमें बताना है कितने टाइम में वो कंपास जो है वो ग्राउंड को हिट करेगा। ऑप्शंस क्या है, 2.43 सेकेंड, 0.568 सेकेंड, 1.08 second or 0.410 second. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे किनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करेंगे, दैट इज S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। अब यहाँ पे हर टर्म का मीनिंग देखते हैं। S जो है वो रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को, u हियर रिप्रेजेंट्स द इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितना था, t जो है वो क्या डिनोट करता है, टाइम को डिनोट करता है, एंड a जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को। a रिप्रेजेंट्स एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिनोट करता है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में सपोज ये हमारे पास क्या है, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राउंड को, एंड बैलून जो है वो अपवर्ड जा रहा है। कितने मीटर की हाइट पे, 3 मीटर की हाइट पे, मींस एस का जो वैल्यू है वो कितना हो गया, 3 मीटर हो गया। 3 मीटर की हाइट पे जो उस पे उससे क्या हो गया, कंपास जो है वो डाउनवर्ड आ रहा है। तो डाउनवर्ड कितने टाइम में आएगा, इतने टाइम से इतना टाइम जो ट्रेवल करने में टी उसे लगा वो कितना होगा, टाइम टी हमें फाइंड आउट करना है। अब इस पे एक्सेलेरेशन जो एक्ट करेगा वो कितना एक्ट करेगा, इट विल बी इक्वल्स टू जी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमारे पास जो बॉडी है वो क्या आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका जो स्पीड है वो डाउनवर्ड है। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है जी, वो डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो दोनों क्या होंगे, डाउनवर्ड है, तो जी जो है वो हमारा पॉजिटिव होगा। अब इनिशियली जो हमारा बैलून था वो क्या जा रहा था, अपवर्ड जा रहा था, तो उसका इनिशियल स्पीड जो होगा वो हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। और कितना था, 2.5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इनिशियल मोशन क्या था, अगेंस्ट द ग्रेविटी। इनिशियल वेलोसिटी इज अपवर्ड्स, उसका इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड्स था। अब सिंपली इस पे इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर देते हैं। S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर है, तो वैल्यूज फिल कर दो। S का वैल्यू 3 इज इक्वल्स टू u का वैल्यू -2.5 इंटू टी आ गया, प्लस यहाँ पे क्या आ गया, 1/2 इंटू 9.8 इंटू क्या हो गया, टी का स्क्वायर हो गया। तो ये हमारे पास क्या इक्वेशन बन गया, 3 इज इक्वल्स टू -2.5 प्लस 4.9 इंटू टी स्क्वायर। अब सभी टर्म्स को एक तरफ लिख लेते हैं, सो वी कैन राइट 4.9 टी स्क्वायर माइनस 2.5 टी, जो कि राइट साइड पे था, लेफ्ट साइड से 3 आके सब्ट्रैक्ट हो गया। तो अब यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, अगर हमारे पास इक्वेशन हो ए स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो अगर हमें x फाइंड आउट करना हो तो हम क्या लिख सकते होते हैं, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में हमारे पास क्या होता है, 2a होता है। तो अब यहाँ पे t फाइंड आउट करना है, इक्वेशन t की फॉर्म में है, तो पहले आएगा माइनस बी, माइनस माइनस हमें क्या देगा, प्लस, तो प्लस का 2.5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर है, तो 2.5 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस का स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा, माइनस 4 इंटू a दैट इज 4.9 इंटू सी। अब c जो है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पे प्लस का साइन हम यूज करेंगे, डिवाइड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 4.9 आ जाएगा। अब यहाँ से t की 2 वैल्यूज होंगी, लेकिन हम कौन सी वैल्यू लेंगे, टाइम की ओनली पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे। तो इसको प्लस माइनस एंड इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके हम अगर वैल्यू निकालें तो t का वैल्यू हमारे पास आएगा 1.078 एंड यूनिट्स क्या होंगे, सेकेंड, और वी कैन राइट t इज इक्वल्स टू 1.0, अब राउंड ऑफ कर देंगे तो 8 बन गया सेकेंड। तो फाइनल टाइम का वैल्यू जो है हमारे पास दैट इज 1.08
सेकंड, तो गिवन ऑप्शन में से सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।